शहर के सबसे पॉश इलाके में एक भव्य हवेली थी। ऊंची दीवारों से घिरी हुई, बड़े बड़े दरवाजे और कई कमरों वाली यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। हर समय यहां मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। अब यह हवेली वीरान हो चुकी थी। यहां सिर्फ एक बुजुर्ग रहते थे, रमेश बाबू। रमेश बाबू कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी, नौकर चाकर थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो एक एक करके सबने उनसे दूरी बना ली। एक ही बेटा था जो असमय चला गया। रिश्तेदारों ने पैसे और व्यापार लूट लिया और अपनी दुनिया बसा ली, और दोस्त भी समय के साथ चले गए। कभी जो हवेली हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहां बस सन्नाटा था। बुजुर्ग ने हवेली के कई कमरों को बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहते थे। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जमी धूल और दरारें, छत से लटकता जाला, इन सब ने हवेली की वीरानी को और गहरा कर दिया था। उस दिन दोपहर को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वर्षों बाद किसी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया था। रमेश बाबू धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा था, सादा सा कपड़ा पहने, विनम्रता से सिर झुकाए। नमस्ते बाबूजी, युवक ने आदर से कहा। बुजुर्ग ने ध्यान से उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। बेटा, तुम कौन हो? रमेश बाबू ने पूछा। युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पिता आपके यहां नौकरी करते थे, बहुत साल पहले। मेरा नाम विजय है। रमेश बाबू के दिमाग में पुरानी यादें ताजा हो गईं। तुम्हारे पिता कौन थे वे? उन्होंने सोचने की कोशिश की। जी, रामलाल। वे आपके यहां नौकर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि आप हमारे मालिक नहीं, बल्कि हमारे संरक्षक हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस शहर आ रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि आपको जरूर मिलूं। रमेश बाबू का दिल भर आया। रामलाल, वही रामलाल जिसने उनकी सेवा कई सालों तक की थी, जिसे वे हमेशा छोटा समझते थे, आज उसी के बेटे ने उन्हें याद रखा था। बुजुर्ग ने विजय को अंदर बुलाया। विजय ने देखा कि हवेली की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह यह देखकर दुखी हुआ कि जो इंसान कभी शान और ऐशो आराम में जीता था, आज अकेलेपन और उदासी में डूबा हुआ था। बाबूजी, आप अकेले रहते हैं? विजय ने चिंता से पूछा। रमेश बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समय के साथ सब बदल गया। एक वक्त था जब यह घर गुलजार था, लेकिन धीरे धीरे सब छूटता गया। दौलत थी, रुतबा था, इसलिए शायद रिश्ते सिर्फ दिखावे के थे। जब जरूरतें खत्म हो गईं, तो अपने भी दूर हो गए। विजय ने उनकी आंखों में नमी देखी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मेरे पिता कहते थे कि इंसानियत और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता। दौलत इंसान को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकती। रमेश बाबू चुप हो गए। विजय की बात उनके दिल को छू गई। विजय ने धीरे धीरे बुजुर्ग की देखभाल शुरू कर दी। वह हर रोज आता, उनके लिए खाने पीने की चीजें लाता, घर की सफाई करता और सबसे जरूरी बात, उनसे बातें करता। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दौलत, घमंड और शान शौकत पल भर में मिट सकते हैं, लेकिन इंसानियत और अपनापन हमेशा बना रहता है। हमें कभी भी अपने हालात पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। रमेश बाबू की हवेली फिर से वैसी तो नहीं बनी, लेकिन उनके दिल का सन्नाटा खत्म हो गया था। अब वहां विजय की हंसी और अपनेपन की गर्माहट थी।